सैनिक तो चले गए, किंतु अब कृष्ण तक शीघ्र पहुंचने के लिए मुझे मेरी शक्तियों से इस पाश को तोड़कर मेरे वास्तविक रूप में आना ही होगा। मैया, कहाँ है कृष्ण? कहाँ है वो? इसी क्षण बताओ मुझे, वरना मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। कान्हा, निश्चित ही तुम्हें ज्ञात है कि कृष्ण कहाँ है। बताओ मुझे, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। कदापि नहीं। मुझे ज्ञात है कि कान्हा कहाँ है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम कान्हा के पास पहुंच जाओ। तुम्हारी भांति बैल बुद्धि नहीं हूं मैं। अभी तो मैं कान्हा के पास जाऊंगा और उसे बता कर आऊंगा कि तुम उसे ढूंढते हुए आ रहे हो, ताकि वो जहां कहीं भी है वहां से भी भाग जाए। मैं अभी जाकर बताता हूं उसे। कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने, जो मैंने राधा और कान्हा को दंड दिया। बलराम सत्य कह रहा था कि वो बैल दुष्ट है, असुर है, किंतु मैंने उसकी एक न सुनी। हमसे भूल तो हुई है नंद जी। हम सभी ने महाराज कंस के भय से आप पर दबाव डाला कृष्ण को दंडित करने के लिए। वो असुर अत्यंत शक्तिशाली है और वो मेरे कान्हा को ढूंढने निकला है। अब क्या होगा आर्य? यशोदा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। जी, अब एक ही मार्ग शेष है, ईश्वर से प्रार्थना करने का, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो महादेव हमारे बच्चों को सुरक्षित अवश्य रखेंगे। हे महादेव, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा बलराम सुरक्षित रहे, कान्हा और राधा भी सुरक्षित रहे और वो असुर कान्हा और राधा तक ना पहुंच पाए। अब आप क्या करेंगे महादेव? ये कैसी दुविधा है गौरी। एक और तो आराध्य स्वयं ये चाहते हैं कि भ्राता बलराम अरिष्टासुर को उन तक लेकर आए, और दूसरी ओर स्वयं उनका परिवार ही ये प्रार्थना कर रहा है कि अरिष्टासुर उन तक पहुंचे ही ना। आप किसका पक्ष लेंगे महादेव? अपने आराध्य का या उनके परिवार का, जो राधा और कृष्ण की सुरक्षा चाहते हैं? ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इन सब की यही प्रार्थना है ना कि कृष्ण, राधा और बलराम सुरक्षित रहे। तो वो सुरक्षित रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन्हें वचन देता हूं गौरी। अरिष्टासुर ने अभी तक अपनी सारी शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है महादेव, इसलिए हमें ये ज्ञात नहीं कि वो और कितना शक्तिशाली हो सकता है। किंतु महादेव, ये तो निश्चित है, अरिष्टासुर के पास जो शक्तियां हैं वो कोई साधारण शक्तियां नहीं। इसलिए अरिष्टासुर से युद्ध करना अत्यंत कठिन होने वाला है। तो क्या महादेव आप कृष्ण की सहायता करेंगे यदि उन्हें आवश्यकता होती है तो? मैं यही आशा करता हूं गौरी कि अरिष्टासुर के कारण इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न ही ना हो, परंतु यदि उत्पन्न हो ही गई और मेरे आराध्य को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो मैं अवश्य जाऊंगा। किंतु इतना तो मुझे इस समय भी ज्ञात है कि अरिष्टासुर को उसके दुष्कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। कहाँ हो तुम कान्हा? अब जहाँ हो वहां से 2 योजन दूर उत्तर दिशा में आइए, हम वही हैं।
हाँ राधा, मैं ठीक हूँ। कान्हा तुम सज्ज हो जाओ, अरिष्टासुर किसी भी क्षण आता ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं। चलो, हमें शीघ्र ही महाराज कंस को सूचित करना होगा कि अरिष्टासुर और कृष्ण के बीच में युद्ध आरंभ होने वाला है। हाँ चलो। मुझसे भयभीत होकर यहाँ छुपकर बैठे हो कृष्ण? हाँ, किंतु अब तुम्हारा खेल समाप्त हुआ। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कृष्ण, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अरिष्टासुर, तुम यहाँ स्वयं नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुम्हें तो दंड मिलना निश्चित है, वो भी शीघ्र ही। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीनों मिलकर भी मुझसे युद्ध करोगे तो जीत जाओगे? कदाचित तुम्हें ज्ञान नहीं, किंतु मेरे पास देवगुरु बृहस्पति का वरदान है। मेरी शक्तियों का कोई भान नहीं है तुम्हें। तुम करोगे मुझसे युद्ध, एक क्षण में तुम सबको नष्ट कर दूंगा मैं। सबके साथ युद्ध लड़ने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, बस क्षमा मांगो और जाओ यहाँ से अरिष्टासुर। भगोड़े तुम हो कृष्ण, मैं नहीं, जो मेरे भय के कारण वृंदावन से भाग गए और यहाँ आ गए। मैं ना ही केवल तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, किंतु तुम्हारा वध भी करूंगा। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो तुम्हें युद्ध ही मिलेगा। आओ। निश्चित है वो कृष्ण ही था। हाँ महाराज, वो कृष्ण ही था। हम सब ने उसे अपनी नेत्रों से देखा, अरिष्टासुर के सामने। अब उस कृष्ण की मृत्यु अत्यंत निकट है। अपनी मृत्यु के लिए सच हो जाओ कृष्ण।